हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग वोकेबलरी को एक नए अंदाज में ट्रिक्स के माध्यम से लर्न करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में एक वर्ड सीखा था, जिसमें जो वर्ड था वो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बोलता है, लोक्वेशियस, हमने इस पर चर्चा की थी। अब लोक्वेशियस का ही एंटोनिम, यानी लोक्वेशियस मतलब बातूनी, बहुत अधिक बोलने वाला, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लैकोनिक, यानी कि अल्पभाषी, कम बोलने वाला। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लैकोनिक। अब इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हो जाएगा रिजर्व्ड, इम्बेसिलिक, टैसीटर्न, रेटिसेंट, इडियोटिक एंड टाइट लिप्ड। यानी कि लैकोनिक के ये सब सिनोनिम्स हैं। तो अगर हमें इन्हें लर्न करना है तो दोस्तों एक बढ़िया ट्रिक है जो कि है लैकोनिक रिट। जो ट्रिक है वो है लैकोनिक रिट। तो लैकोनिक मतलब हो जाएगा अल्पभाषी, रिट RIT, पहले R का मतलब है रिजर्व्ड, I का मतलब है इम्बेसिलिक, T का मतलब है टैसीटर्न, R का मतलब है रेटिसेंट, फिर दूसरे I का मतलब है इडियोटिक और T का मतलब है टाइट लिप्ड। यानी कि आप देखिए, एक व्यक्ति जो खुद को बहुत रिजर्व्ड रख रहा है, यानी कि वो लोगों से अगर बातचीत नहीं कर रहा है, मिलता जुलता नहीं है, तो लोग कहते हैं इसने खुद को बहुत रिजर्व्ड रखा है। ठीक है, अच्छा, रिजर्व्ड, ये लैकोनिक, रिजर्व्ड, इम्बेसिलिक, टैसीटर्न, रेटिसेंट, इडियोटिक और टाइट लिप्ड, ये सब क्या हैं? ये सारे वर्ड एक एडजेक्टिव हैं। एक रिजर्व्ड और होता है, जैसे सीट रिजर्व करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो दूसरा हो जाता है। इम्बेसाइल मतलब होता है बेवकूफ़, तो उससे एक वर्ड बना इम्बेसिलिक, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तो उसको लोग क्या समझते हैं? बेवकूफ़ ही समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टैसीटर्न, रेटिसेंट और इडियोटिक। इडियोटिक वर्ड भी इडियट से ही बना हुआ है। और टाइट लिप्ड, यानी कि कोई अपना मुंह ही नहीं खोल रहा है, यानी कि उसके होठ ही बंद है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो अब आइए देखिए, इन सब का मतलब होता है अल्पभाषी। अब लैकोनिक वर्ड जो है, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम शब्दों का प्रयोग करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम शब्दों का प्रयोग करता है, उसको बोलते हैं लैकोनिक। ठीक है, रिजर्व्ड का मतलब भी यही होता है कि कम शब्दों का प्रयोग करने वाला। अब नेक्स्ट जो है इम्बेसिलिक। इम्बेसिलिक मतलब होता है अनइंटेलिजेंट पर्सन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो इंटेलिजेंट नहीं है। टैसीटर्न नेक्स्ट है। टैसीटर्न का मतलब होता है डज नॉट स्पीक ऑफन, डज नॉट से मच, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो जल्दी बोलता ही नहीं और बोलता है भी तो बहुत कम बोलता है, उसको हम बोलते हैं टैसीटर्न। रेटिसेंट का मतलब होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, रेटिसेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ के विषय में कोई भी जानकारी नहीं देना चाहता है। यानी कि a person who is not willing to provide information about something, especially oneself, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहता, खासकर खुद के विषय में, उसको हम लोग रेटिसेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इडियोटिक। इडियोटिक तो इडियट से ही बना हुआ है, यानी कि मूर्खतापूर्ण बात करने वाला। अगर कोई इडियट है तो उसको हम बोलते हैं अल्पभाषी है। टाइट लिप्ड का मतलब होता है रिफ्यूज़ टू कमेंट ऑन समथिंग,
यानी कि किसी भी जब किसी मुद्दे पर कुछ बोलना हो तो जो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, उसको कहेंगे हम टाइट लिप्ड। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पहली ट्रिक, और हम लोग आज की दूसरी ट्रिक पे चलते हैं, जो कि है जो हमारी अगली ट्रिक है वो है PARS। तो दोस्तों अगर हम लिखें पारस, तो पारस की तो स्पेलिंग बन जाएगी PARAS। तो यहाँ पे हम PARS इसको पारस पढ़ते हैं, तो हमारी ट्रिक जो बनेगी वो हो जाएगी पारस एक हठी लड़का है। पारस एक हठी लड़का है, ठीक। तो PARS आप याद रखिएगा, PARS। P मतलब होगा परसिस्टेंट, A मतलब एडमेंट, R मीन्स रिजिड एंड S मीन्स स्टबर्न। इन सब का मतलब होता है हठी। देखिए ट्रिक में ही दिया हुआ है, पारस एक हठी लड़का है। P फॉर परसिस्टेंट, A फॉर एडमेंट, R फॉर रिजिड एंड S फॉर स्टबर्न। ये भी एक, यानी कि ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, ये सब के सब एडजेक्टिव हैं, ठीक। अब परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट का मतलब होता है इन अ डिटरमाइंड वे, यानी कि परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय तरीके से, यानी इन अ डिटरमाइंड वे। एडमेंट का मतलब होता है डिटरमाइंड नॉट टू चेंज डिसीजन अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के विषय में जो डिसीजन एक बार बना लिया जाए उसको बिल्कुल चेंज ना किया जाए। तो यानी एक कोई व्यक्ति है मान लीजिए, और वो किसी चीज़ पर अपनी एक धारणा बना लेता है और फिर वो अपनी बात से हटता नहीं, तो लोग उसको कहेंगे कि वो बहुत हठी लड़का है, ठीक। तो उसके लिए जो वर्ड होगा वो होगा एडमेंट। अगले पे आते हैं हम लोग। अगला जो है वो है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है नॉट ईजली चेंज्ड, यानी जिसको आसानी से चेंज ना किया जा सके। यानी कोई बंदा है अगर, और उसको वो फिर वही जो अभी एडमेंट का आया था, यानी कि जो एक बार उसने विचार कर लिया उसको फिर वहाँ से चेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब हो जाएगा नॉट विलिंग टू चेंज वंस आइडिया, यानी कि स्टबर्न मतलब नॉट विलिंग टू चेंज वंस आइडिया, जो अपने विचार ना बदले। तो पारस एक हठी लड़का है दोस्तों, ये थी हमारी ट्रिक। P मीन्स होगा परसिस्टेंट, A मीन्स एडमेंट, R फॉर रिजिड एंड S फॉर स्टबर्न। इन सब का मतलब होगा हठी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी दूसरी ट्रिक। अब हम लोग चलते हैं आज के अगले वर्ड पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। सारे के सारे वर्ड बहुत ही बेहतरीन हैं, और वो है, तो दोस्तों आज की हमारी जो तीसरी ट्रिक है वो ये है, IAS बनना है तो बेड छोड़ो मेहनती बनो।
आईएएस बनना है तो बेड छोड़ो मेहनती बनो, जिसमें आई का मतलब होगा इंडस्ट्रियस, ए का मतलब होगा एसिडुअस, एस का मतलब होगा सेडुलस, और बीईडी में बी का मतलब होगा बिजी, ई मतलब होगा एम्प्लॉयड या इंगेज्ड, और डी का मतलब होगा डिलीजेंट। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने देखा ट्रिक जो है आईएएस बनना है। भाई देखिए, आईएएस जो है वो इंडिया लेवल की बहुत बड़ी सर्विस है। इसका मतलब अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको बेड छोड़ना पड़ेगा। आप बेड पे लेटे रहिए और सोचिए आईएएस बन जाएंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। यानी आपको बेड छोड़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बेड छोड़कर मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो हमारी ट्रिक है वो यही है, आईएएस बनना है तो बेड छोड़ो मेहनती बनो। तो इन सब का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? मेहनती। चलिए अब हम एक एक को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कैसे यूज होते हैं ये वर्ड्स। तो जो इंडस्ट्रियस है, आपने सुना होगा इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में वही लोग काम करते हैं जो काफ़ी मेहनती होते हैं, यानी कि ऑलवेज वर्किंग वेरी हार्ड। जो लोग हमेशा बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, यानी कि वर्किंग हार्ड, वो क्या होंगे? उनको बोलेंगे इंडस्ट्रियस। ये क्या है दोस्तों? ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग एंड थोरो, यानी इसका मतलब भी क्या होता है? हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। अगला जो है वर्ड वो है सेडुलस। सेडुलस मीन्स होता है शोइंग continued hard work, effort and determination। मतलब सेडुलस मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? शोइंग कंटिन्यूड हार्ड वर्क, एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए बहुत मेहनत करना और वो भी दृढ़ निश्चय के साथ। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है बिजी, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी काम में बिजी है इसका मतलब वो मेहनत कर रहा है। नेक्स्ट है इंगेज्ड। इंगेज्ड मतलब भी होता है किसी काम में बिजी रहना। एम्प्लॉयड का मतलब भी होता है कार्य करना, और डिलीजेंट का मतलब होता है वर्क्स वेरी फिर से लिख देता हूं, वर्क्स वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली। ओके, तो डिलीजेंट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत हार्ड वर्क और बहुत केयरफुल मैनर में कोई काम करता है, उसको डिलीजेंट बोलते हैं। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी तीसरी ट्रिक। अब हम अगली ट्रिक पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।